हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये एक हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट ने हमेशा हमें मोटिवेट किया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाती रहूं। अगर आप भी किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक ऐसे वाक्य के बारे में बात करेंगे जो दुनिया की और इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा समुद्री हादसा था, टाइटैनिक, जो एक बेहतरीन और अजीमुशान क्रूज शिप थी और जिसके बारे में दावा था कि इसे खुद खुदा भी नहीं डुबा सकता। ये अनसिंकेबल है। तो क्या बना इस दावे के बारे में? अपने पहले ही सफर पर डूब गई। इस हादसे ने न सिर्फ लोगों के दिलों में खौफ भर दिया बल्कि दुनिया भर में हिफाजती तदाबीरों को लेकर बहुत से सवाल भी उठाए। चलिए इस वीडियो में हम टाइटैनिक के हादसे की वजहों पर रोशनी डालते हैं और इन डिजास्टर्स को मजीद आग देने वाले रीजंस क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। RMS टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जो 1912 में अपने पहले सफर की तरफ रवाना हुई। इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और उस वक्त ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लग्जरियस शिप माना जाता था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को ये अपने पहले ही सफर में रात के अंधेरे में एक आइसबर्ग से टकरा गया। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। रीजन नंबर 1, आइसबर्ग कोलिजन। टाइटैनिक का सबसे बड़ा और सीधा रीजन था उसका आइसबर्ग से टकरा जाना। उस वक्त टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में था जबकि रात का वक्त था और देखने की विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। डेक पर मौजूद लुकआउट करने वाले लोगों ने आइसबर्ग सिर्फ कुछ मिनट पहले ही देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के साइज और स्पीड की वजह से उसे वक्त पर मोड़ा नहीं जा सका और वो आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना शिद्दत का था कि टाइटैनिक के हल के नीचे मौजूद 5 कंपार्टमेंट पानी से भर गए। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का तालाब ठीक से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पानी जल्दी से शिप में भर गया और टाइटैनिक को डूबने से कोई नहीं बचा सका। रीजन नंबर 2, फ्लॉड डिजाइन, यानी डिजाइन का गलत होना। टाइटैनिक को जब डिजाइन किया गया था तो उसका हल ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर 3 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाता है तो शिप डूबेगी नहीं, लेकिन टाइटैनिक के टकराने से 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया, जो इस डिजाइन के फ्लॉ को साफ साफ दिखाता है। टाइटैनिक के डिजाइनर्स ने सोचा था कि शिप डूबने का खतरा तब होगा जब 4 कंपार्टमेंट से ज्यादा पानी भर जाए, लेकिन उनकी ये कैलकुलेशन गलत साबित हुई। टाइटैनिक का डिजाइन इस बात का हवाला था कि शिप डूब नहीं सकता, लेकिन असलियत में ये डिजाइन फ्लॉज इतने गहरे थे कि उसी डिजाइन ने इस क्रूज को पानी में गर्क कर दिया। ये फ्लॉ ना सिर्फ डिजाइनर की सोच में बल्कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी में भी कमी थी। उस वक्त के डिजाइनर्स ने जब ये डिजाइन पास किया था तो उनका मानना था इस डिजाइन के बने हुए शिप कभी भी डूब नहीं सकते, लेकिन इस डिजाइन को आज तक का सबसे बड़ा फ्लॉ यानी सबसे बड़ा गलत डिजाइन कंसीडर किया जाता है। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ लाइफ बोट्स। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो सिर्फ 1178 पैसेंजर को बचाने के लिए काफी थी, जबकि टाइटैनिक पर 2200 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि अगर सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बचाने की जरूरत पड़ती तो ये लाइफ बोट्स काफी नहीं होती। ये बात मालूम होने के बावजूद टाइटैनिक पर ज्यादा लाइफ बोट्स नहीं रखी गई। व्हाइट स्टार लाइन ने इस बात पर जोर दिया था कि ज्यादा लाइफ बोट से टाइटैनिक का डेक क्लटर्ड लगेगा, यानी उसका जो शो ऑफ है वो खत्म हो जाएगा और पैसेंजर्स को ये दिखाकर अनईजी फील होगा। ये डिसीजन अल्टीमेटली फैटल साबित हुआ। जब शिप डूबने लगा तो कई लोग पानी में गिर गए और बहुत से लोग लाइफ बोट में जगह ना मिलने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। रीजन नंबर 4, ह्यूमन एरर। टाइटैनिक के हादसे का एक और बड़ा सबब इंसानी गलती थी। जब लुकआउट ने आइसबर्ग को देखा तो उसने फौरन ब्रिज को इन्फॉर्म किया, यानी लुकआउट करने वाले लोगों ने जैसे ही आइसबर्ग सामने से आते हुए देखा उन्होंने अपने ब्रिज पे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया, लेकिन
ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स ने मुश्किल से रिस्पॉन्स दिया। स्टेयरिंग्स में भी कंफ्यूजन थी, यानी टाइटैनिक पे मौजूद मल्टीपल स्टेयरिंग्स अपनी अपनी डायरेक्शंस में वो लोग घुमाने लग गए, कोई लेफ्ट कोई राइट, जिसकी वजह से और भी ज्यादा कंफ्यूजन हुई और इंजन्स को रिवर्स करने का फैसला गलत वक्त पर लिया गया, जिसने टाइटैनिक के मुड़ने की स्पीड को और भी ज्यादा कम कर दिया। इस इंसानी गलती का नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक का टकराव और भी शिद्दत से हुआ, यानी वो और भी ज्यादा जोर से आइसबर्ग से टकराया और शिप में पानी भरना शुरू हो गया। अगर टाइमली और सही डिसीजन लिया जाता तो हो सकता था कि टाइटैनिक इस हादसे से बच जाता, या फिर कम से कम इतना टाइम मिल जाता कि लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता। रीजन नंबर 5, इनएडिक्वेट इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा रीजन ये भी समझा जाता है कि टाइटैनिक पे इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स नहीं थे, यानी इमरजेंसी की सिचुएशंस में फॉलो करने वाले कोई ट्रेंड और बेहतरीन प्रोटोकॉल्स नहीं थे। टाइटैनिक पर इमरजेंसी ड्रिल और इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स की कमी थी। जिस दिन टाइटैनिक डूबा उस दिन भी कोई इवैक्यूएशन ड्रिल नहीं हुई थी। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रॉपर ट्रेंड नहीं थे। इसका नतीजा ये निकला कि जब टाइटैनिक डूबने लगा तो पैनिक फैल गया और इवैक्यूएशन प्रोसेस में कई गलतियां हुई। अगर टाइटैनिक पर प्रॉपर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होते तो हो सकता था कि ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की कमी एक बड़ा सबब थी इस हादसे के फटाली कॉन्सिक्वेंसेस की। रीजन नंबर 6, पुअर कम्युनिकेशन। टाइटैनिक के रेडियोस पर इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स को टाइमली और इफेक्टिवली ट्रांसमिट नहीं किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि करीबी शिप्स को टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स टाइमली नहीं मिल सके और उनका रिस्पॉन्स लेट था। जब कारपैथिया शिप ने डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव किया तो उसने फौरन रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया, लेकिन उस वक्त तक टाइटैनिक डूब चुका था और ज्यादा सर्वाइवर्स को नहीं बचाया जा सका। पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम ने इस हादसे को और भी सीरियस बनाया। रीजन नंबर 7, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ह्यूब्रिस। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे सिक्योर शिप माना जाता था और इस कॉन्फिडेंट में क्रू और ऑफिसर्स ने कई जरूरी प्रिकॉशंस नहीं लिए। आइसबर्ग वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया गया और शिप को फुल स्पीड पर चलाया गया ताकि पहली सफर का रिकॉर्ड बनाया जा सके। उसी रास्ते से गुजरने वाले कई शिप्स ने रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ये अलर्ट वार्निंग्स दी थी कि आने वाले रास्ते में सामने आइसबर्ग्स मिलेंगे, तो पीछे आने वाले शिप्स एहतियात से आए। लेकिन इन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया और कैप्टन और उनके क्रू ने टाइटैनिक को इतनी स्पीड पे चलाया कि जल्द से जल्द पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई। ये ओवर कॉन्फिडेंस और ह्यूब्रिस टाइटैनिक के डाउनफॉल का एक बड़ा सबब था। अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाती तो हो सकता था कि हादसे से बचा जा सकता। रीजन नंबर 8, इनइफेक्टिव रेस्क्यू एफर्ट्स। जब टाइटैनिक डूबा तो रेस्क्यू एफर्ट्स में भी कमी थी। करीबी शिप्स को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया और जो शिप्स आ रही थी उनको भी टाइटैनिक के एक्यूरेट लोकेशन मालूम नहीं थी। पानी में गिरने वाले पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए ज्यादा टाइम लगा और उनमें से कई लोग हाइपोथर्मिया से मर गए, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे टाइटैनिक डूबा था टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से जो लोग पानी में थे वो जम के मर गए, हाइपोथर्मिया से मर गए। अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस बेटर प्लान और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट होते तो ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। ये इनइफेक्टिव रेस्क्यू एफर्ट्स भी टाइटैनिक के हादसे को डिवास्टेटिंग बनाने में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। तो दोस्तों, ये थे टाइटैनिक के डूबने के 8 रीजन जो एक साथ मिलकर इस समुद्री ट्रेजेडी को अंजाम तक पहुंचा गए। आज भी टाइटैनिक का हादसा हिस्ट्री का एक हिस्सा है और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इंसानी ह्यूब्रिस और ओवर कॉन्फिडेंस का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि इसको तो खुद खुदा भी नहीं डुबा सकता, ये अनसिंकेबल शिप है। तो फिर खुदा की ताकत से टकराने वाली हर चीज जमीन में मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।